हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदर्श और मैं आज लेके आया हूं आपके सामने केमिकल बॉन्डिंग का ट्रिक, जिसमें मैं बताऊंगा कि आप किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं बिना मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखे। तो पहले हम बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन जान लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का दो डेफिनेशन है। पहला ये है कि इट इज़ द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल। यहाँ पे टू एटम्स क्यों बोला है, जबकि मॉलिक्यूल तो पॉलीएटॉमिक भी हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन हमारे सामने आता है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए पूछा रहता है, तो उसमें जो मॉलिक्यूल गिवन रहता है वो बेसिकली डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। जैसे हम देखे हैं ये सिस्टम हम देखे हैं मैक्सिमम क्वेश्चन में, मैक्सिमम टाइम कि इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बोला रहता है। तो इसमें जो मॉलिक्यूल हैं सबके सब मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक हैं। तो जो भी मॉलिक्यूल आता है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बोला रहता है, मैक्सिमम टाइम वो डाई एटॉमिक होता है, इसीलिए यहाँ पे टू एटम्स टर्म यूज किया गया है। अभी दूसरा डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। और यही फार्मूला हम यूज करते हैं नीचे वाला ऐसे वाले मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं, सपोज मेरे को ये वाला मॉलिक्यूल का निकालना है बॉन्ड ऑर्डर। तो मैं सबसे पहले नॉर्मली क्या करता हूँ कि मैं इसका मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, जो कि है सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, ऐसे करके लिखता जाऊंगा। और मैं काउंट करूंगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, और ये वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा। पर आज मैं जो ट्रिक लेके आया हूँ उसमें ये वाला मतलब मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन निकालने का ज़रूरी नहीं है, मतलब इसको बिना निकाले भी हम बॉन्ड ऑर्डर पता कर सकते हैं। सो गाइस, ये है वो ट्रिक जिसमें आपको बस कोई भी मॉलिक्यूल जो गिवन है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है वो काउंट करना है और ये टेबल के साथ मैच कर देना है, बस यही है। और ये टेबल ही आपको याद करना मैं सिखाऊंगा। टेबल मतलब रट्टा नहीं मारना है टेबल को। नॉर्मली हम एग्जाम्पल के थ्रू ये टेबल को लर्न करते हैं। पहले हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को लेते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर होता है 7 और वो न्यूट्रल होता है, इसलिए उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। तो 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन होता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में, और इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3, क्योंकि इसके बीच में 3 बॉन्ड्स हैं। तो 14 किसी भी मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 होगा, हमेशा 3 होगा। और फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 होते हैं और इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। सिमिलरली फ्लोरीन एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 होते हैं और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। तो ये टेबल में एक्चुअली में रेफरेंस ये है, मतलब इसके ऊपर ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप 1 यूनिट से डिफर कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो नीचे जाने से भी 1 यूनिट से डिफर कर रहा है। और जो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर है ये 14 एटॉमिक नंबर में ही मिलता है। उसके ऊपर जाने से 0.5 यूनिट से आपका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है, और नीचे जाने से भी 0.5 यूनिट से आपका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है। तो यही है, बस आपको ये टेबल याद नहीं रखना है। आप बस जानो कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और उसके ऊपर आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट डिक्रीज करते रहो और बॉन्ड ऑर्डर 0.5 यूनिट डिक्रीज करते रहेगा। या फिर आप ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते रहो, बॉन्ड ऑर्डर फिर से डिक्रीज होगा 0.5 यूनिट से। तो यही ट्रिक हम यूज करके अब फटाफट से प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो गाइज, ये है नीट 2018 का क्वेश्चन जिसमें 4 मॉलिक्यूल गिवन हैं और हमको बताना है कौन से मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट है। तो उसके लिए हमको पहले क्या करना है, हम पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ये वाले मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7 + 6 13। ये वाले मॉलिक्यूल में हो जाएगा 7 + 8 15। ये वाले मॉलिक्यूल में 6 + 7 13 14 हो जाएगा। 6 + 7 13 + 1 14, और इसमें 13 - 1 12। अब हम वो टेबल में जानते थे कि 14 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने से ही हाईएस्ट 3 बॉन्ड ऑर्डर मिलता है। उसके बोथ साइड्स, मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करो या फिर एक इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करो, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 यूनिट से डिक्रीज होता है। तो इसमें 14 वाला एक मॉलिक्यूल हमको मिल चुका है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है और यही हाईएस्ट होना चाहिए, जो कि और आंसर भी 2 है। ये है जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन जिसमें बोला गया है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग द मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबलाइज्ड बाय एनायन फॉर्मेशन इज, मतलब
F2 अगर F2 माइनस में कन्वर्ट करता है, O2 O2 माइनस में कन्वर्ट करता है, और ऐसे ही कुछ होता है, तो कौन से केस में मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ जा रहा है। तो मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगा, जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल NO के बीच में कुछ नंबर ऑफ बॉन्ड्स था, सपोज NO के बीच में कुछ नंबर ऑफ बॉन्ड्स था, हमको नहीं पता है। NO माइनस अगर जब फॉर्म हो जाता है तो NO के बीच में अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाते हैं तो ये स्टेबलाइज हो जाता है। मतलब ये इनडायरेक्टली पूछा है कि कौन से वाले केस में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहा है। तो उसके लिए हम चेक करते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शन ए में F2 है, F2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 18, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाने के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये केस में बन जा रहा है 19। और फ्रॉम द टेबल 14 एटॉमिक नंबर में बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है, और इसके आइदर साइड में बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है। मतलब हम यहाँ पे कुछ 18 होगा और नीचे है 19, तो 18 to 19 जाएंगे तो ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा, मतलब मॉलिक्यूल डिस्टेबलाइज होगा। तो ये तो हो गया गलत। अब O2 to O2 माइनस, तो O2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 16 और वो 17 की तरफ जा रहा है, मतलब सेम मोशन हो रहा है प्रीवियस केस की तरह, नीचे ही हम जा रहे हैं। तो फिर से ये गलत आंसर हो गया। अब NO बन रहा है NO माइनस, तो NO में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 7 + 8 15, मतलब 15 से 16, तो फिर से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे 2.5 होता था बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे होगा 2, तो बॉन्ड ऑर्डर फिर से डिक्रीज किया, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। और ऑप्शन बी में C2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 12 और C2 माइनस में 13, तो 12 to 13 मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना चाहिए और मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होना चाहिए, क्योंकि 12 में था 2 बॉन्ड ऑर्डर, 13 में था 2.5। तो नाइट्रोजन वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके टुवर्ड्स आने से बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है और उससे एवेज आने से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है, इसीलिए ऑप्शन बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ये है नीट 2017 का प्रॉब्लम, जिसमें बोला है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। हम हमारे वो टेबल वाले ट्रिक से क्या जानते हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द स्पीसीज। सपोज वो N2 है या फिर कोई अलग मॉलिक्यूल है जिसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो हमको ये चारों ऑप्शन में से वैसा ऑप्शन चेक करना है जिसमें जो दो मॉलिक्यूल जो गिवन है उनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गया मतलब बॉन्ड ऑर्डर भी सेम हो जाएगा। तो अभी हम काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑप्शन 1 में CO और NO है, तो ये 14 है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 15 है, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। ऑप्शन 2 में टोटल 16 और यहाँ पे 14, तो ये भी हो गया गलत। यहाँ पे है 14 और यहाँ पे है 16 + 1 17, ये भी हो गया गलत। तो ऑप्शन 3 ही बचता है, तो ऑप्शन 3 है करेक्ट आंसर। ये है JEE Mains 2019 का प्रॉब्लम, जिसमें बोला है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स व्हिच वन इज डायमैग्नेटिक एंड हैज़ द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। अभी डायमैग्नेटिक के लिए फिर से वो सिग्मा 1s2 वाला लिखना पड़ेगा, जो कि हम लिखना नहीं चाहते हैं। और शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ हम पहले इसलिए फाइंड आउट कर लेते हैं किसमें शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ है, शायद उससे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इन्वर्स रिलेशन में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का बात करूं तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड और बॉन्ड लेंथ होता है ये दोनों के बीच का इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। जितना ज़्यादा बॉन्ड होंगे ये दोनों के बीच में उतना टाइटली ये दोनों बाउंड होंगे, जितना टाइटली ये दोनों बाउंड होंगे उतना शॉर्ट होगा उनका बॉन्ड लेंथ। इसीलिए बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये दोनों जो होते हैं इन्वर्स रिलेशन में होते हैं। तो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन में से हम चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन का मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। तो उसके लिए हमको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। तो O2 2 माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1, क्योंकि वो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। O2 में हो जाएगा 2 बॉन्ड ऑर्डर, और C2 2 माइनस, तो 14 है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये नाइट्रोजन वाला कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें 3 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। और N2 2 माइनस 14 and 2 16, तो इसमें 2 हो गया। तो सबसे हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑप्शन बी में है, तो हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं और ऑप्शन बी बोल सकते हैं विदाउट चेकिंग फॉर द डायमैग्नेटिक वाला थिंग।